जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं और उस प्लॉट पर घर का निर्माण करने जा रहे हैं, तब आपको ये 16 दिशाएं हैं, इनको पहले चिन्हित करना है अपने प्लॉट पर। उसके बाद ही घर का निर्माण करना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ बनाए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, ये बीच में जो लाइन गई है ये वाली, इन लाइनों पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण, कोई भी खंभा, सीढ़ियाँ यानी पिलर वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जितने भी ये डॉट्स आप देख सकते हैं, ये सभी डॉट्स हैं मर्म स्थान के। जब जब इन मर्म स्थानों में कभी कोई ना कोई निर्माण होगा, कोई भी वजनदार चीज़ आएगी, कोई भी कील आदि ऐसी कोई चीज़ जो इन मर्म स्थानों को ठेस पहुंचाएगी, तब तब घर के किसी न किसी मेंबर को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। तो जैसे कि ये सिखी, यहाँ पर सिर का एरिया है ये, और यहाँ आपने अगर इन एरियाओं को कोई भी हानि पहुंचाई है तो घर के किसी न किसी मेंबर को हानि ज़रूर पहुंचेगी। इसी तरह ये पैरों का एरिया है, यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो घर के मेंबर्स यानी किसी भी सदस्य के पैर में कोई ना कोई गंभीर परेशानी उत्पन्न होगी। यहाँ आपने अगर कुछ किया हुआ है, इसी तरह का निर्माण किया है, यानी मर्म स्थान पर कोई निर्माण आ गया है, तो आपके घर के किसी न किसी सदस्य के घुटने और कोहनी में कोई ना कोई दिक्कत होगी। दाएं और बाएं घुटने का एरिया है ये वाला, सिर का एरिया है ये वाला, पैरों का एरिया है ये वाला, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी का एरिया है ये वाला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तु पुरुष जो लेटा है उसके जिस जिस अंग पर आपने कोई निर्माण किया है, उस अंग पर घर के किसी न किसी सदस्य को प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इस चित्र के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जो बिंदु हैं, इनसे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो मैंने मर्म स्थान के लिए एक वीडियो बनाया था कि मर्म स्थान पर कब निर्माण हो जाता है गलत और उससे हम किस तरह बच सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा घर बनाने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है। और जिन लोगों का घर बन चुका है और उनके किसी न किसी मर्म स्थान में कोई वास्तु दोष आ गया है, वो लोग किसी से मिलकर यानी किसी वास्तु शास्त्री से मिलकर अपने घर को ग्रिड करा लें और पता लगाएं कि आपने कौन से मर्म स्थान को बहुत ज़्यादा छेड़ा है, कौन से मर्म स्थान को हानि पहुंचाई है। सिर के एरिया में प्रॉब्लम अगर आए तो आप इस एरिया को खुद पता करिए कि यहाँ पर क्या क्या है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये 16 दिशाएं निकलेंगी आपके प्लॉट पर। जब तक 16 दिशाएं नहीं बनेंगी तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। इसीलिए वास्तु को समझना है, जानना है, पहचानना है तो पहले इन 16 दिशाओं को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप घर बनवाएं तो ये 16 जो दिशाएं, इनके साथ साथ इस एरिया में जो 45 देवी देवता बैठे हैं उनको शांत करना, उनकी भूख मिटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे किया जाता है वो आप जो वास्तु करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, यानी वास्तु पूजन करने वाले आपको पूरा बता देंगे। वास्तु पूजन घर में खुद से नहीं होता है, वो प्रॉपर पूजन करवाया जाता है, हवन होते हैं और उसमें 45 देवी देवताओं को भोग दिया जाता है। तो प्लॉट पर पहले आप भूमि पूजन, नीम की पूजन की जो मुहूर्त है उनको निकलवा के सारी विधि संपन्न करिए। मकान बनने के बाद में आप सभी देवी देवताओं को, 45 देवताओं को भोग देंगे, उसके बाद ही इसमें रहना शुरू करेंगे तो आपको वास्तु पुरुष कभी भी परेशान नहीं करेगा।